लोकसभा चुनाव के बीच जौनपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया। आज यहां नामांकन की आखिरी तारीख थी, उससे पहले ही बसपा ने यानी मायावती ने खेल कर दिया। मायावती ने यहां से उम्मीदवार बदलते हुए श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि इस बात की पुष्टि खुद श्याम सिंह और बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर ने की। बीएसपी से टिकट कटने के बाद श्रीकला रेड्डी के पति और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपने घर पर करीबी लोगों की बैठक बुला चुके थे। इस बैठक में तय हुआ कि बीएसपी से टिकट कटने के बाद उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या नहीं। उनकी पत्नी श्रीकला ने 4 दिन पहले ही बीएसपी से नामांकन दाखिल किया था। उम्मीदवारी तय होने के बाद श्याम सिंह यादव ने कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें कहा था कि अगले सांसद आप होंगे। उन्होंने कहा बहन जी ने फोन करके लड़ने के लिए कहा। आपको बता दें श्याम सिंह यादव जौनपुर से सिटिंग सांसद हैं। आपको बता दें जौनपुर में छठे चरण में 25 मई को मतदान है। इस दिन पूर्वांचल की 5 सीटों लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई में वोटिंग होगी। यूपी में जारी लोकसभा चुनाव के बीच उम्मीदवारों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा और बसपा दोनों पार्टियां ये काम कर रही हैं। 4 दिन पहले ही बसपा ने वाराणसी में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया था। बसपा ने गुरुवार यानी 2 मई को उम्मीदवारों की 12वीं लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ दूसरी बार उम्मीदवार बदला गया। पहले अतर जमाल लारी को टिकट दिया गया, इसके बाद उनकी जगह सैयद नियाज अली को प्रत्याशी बनाया गया। फिर नियाज की जगह फिर से लारी को उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले मायावती ने अमेठी से अपना उम्मीदवार बदल दिया था। मायावती ने यहां से पहले रवि प्रकाश मौर्य को टिकट दिया, मगर 24 घंटे के बाद उन्होंने यहां से नन्हे सिंह चौहान को उम्मीदवार घोषित किया। अब श्रीकला रेड्डी का टिकट काटकर एक बार फिर श्याम सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार के बदलाव पर मुहर लगा दी। श्याम सिंह यादव नामांकन दाखिल कर चुके हैं। मायावती के फैसले ने जौनपुर लोकसभा सीट के चुनावी गणित को बदल दिया है। जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर मायावती ने बड़ा दांव खेला था। धनंजय सिंह को जमानत मिलने के बाद जौनपुर सीट का गणित बदलता दिख रहा था। हालांकि मायावती ने अचानक उनका टिकट बदलने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया। पहली प्रतिक्रिया आपकी टिकट गलत हुआ, आहत है हमारी पत्नी। मुझे कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत आश्चर्यजनक घटना है। मैं पहले भी 3 बार मेरे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। तो मेरी पत्नी के लिए पहली घटना थी, श्रीकला जी के लिए वो आहत है। सारा ठीक रहा, आप लोग पर फोड़ा जा रहा है कि आपने मना कर दिया, उनको कोई चारा नहीं मिला। नहीं, मैं भी सुन रहा था कि दबाव में ये वो ऐसा। बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत कायदे से जानती है और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार रही, बहन जी जब मुख्यमंत्री रही 2002 में, तब भी मुझे 1 साल जेल रखा गया। हम लोगों को 10-12 मुकदमे ला दे गए। तब तो हम लोगों ने कोई कम, मेरी माता जी का निधन भी हुआ था उस समय। हम लोग तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किए ना। तो बसपा, कम से कम बसपा के लोग जो बोल रहे हैं, अभी खरवाड़ जी हमको लगता है नए नए आए, उन्हें जानकारी नहीं है, इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टी को डिफेंड करना बहुत से और भी तरीके, लेकिन दूसरे को डिफेम मत करिए। फिर 2007 से लेकर 12 में सरकार रही, उस समय हमारी सरकार से हुए वैचारिक मतभेद रहे। आपने देखा हमारे ऊपर मुकदमे लाद के मुझे बंद किया गया इसी जौनपुर जेल में। 2012 के चुनाव से पहले ये कह दिया गया कि धनंजय सिंह ने माफ़ी मांग ली। हमने कहा ना कोई गलती किया ना कोई माफ़ी मांगे। हमारी भारतीय परंपरा, अगर शरीर भी टच हो जाता है हम लोग कहते हैं बेटा सॉरी या कोई क्षमा मांग लेते हैं, लेकिन जब तक गलती नहीं होती तब तक कोई वो नहीं होता है। और लोकतंत्र के सब जुमले नहीं हैं। तब भी हम लोग उसको किए थे। और हमारे, आपको ख्याल होगा 2011 में मुझे जौनपुर आने से रोका गया, धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन मैं आया। क्या मैं दबाव डर गया था क्या पुलिस के उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार से? और अभी आप लोगों के सामने 2020 में तमाम आरोप ऐसे अफवाहें चल रही थी ना। बाई इलेक्शन लड़े थे कि नहीं? हम लड़े थे। प्रदेश में कई लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके की फर्जी बातें न बोलें। बहुजन समाज पार्टी भी देखा, अमेठी टिकट काटा, बस्ती काटा, आजमगढ़ काटा, बनारस काटा, 2-2 एक-एक दिन 2-2 दिन पहले। तो ये इनका हो सकता है कोई इनकी कार्यशैली हो, कोई अपना हो। तो आप अपना काम करिए, जो करना ठीक है, लेकिन लोगों को गुमराह मत करिए। 2024 के लिए क्या बचा है आपके पास? अभी निर्णय होंगे 2-3 दिन में लोगों के साथ बैठ के। जो हमारे तमाम पुराने साथी हैं, बहुत बड़े बड़े सब सहयोगी हैं, जो हमारे ब्लॉक के हैं, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, बहुत से जिला पंचायत सदस्य हमारे हैं, पुराने साथी, सब लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे। तय किया जाएगा, जो उचित होगा वही। झुकाव है किसी पार्टी की तरफ? अभी सब, जब तक हम लोगों के राय मशवरा नहीं कर लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं लेंगे। अभी भूमिका तो अदा करेंगे? बिल्कुल भूमिका अदा करेंगे।
बगैर हम लोगों के सहमति जिसको हम लोग चाहेंगे वही यहाँ से सांसद जाएगा, ये भी तय है। इसके अलावा क्या कोई बात हुई आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से? नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं है। हाँ, मैं भी सुना कि वो कह रहे थे कि बहन जी से मेरी वार्ता हुई। मेरी बहन जी से जब मैं एमपी था 2013, आखिरी वार्ता उनसे फ़ोन पे मेरी 2013 में है। आज तक उस और इस टिकट में ना मेरा कोई लेना न देना। मैं जेल में था, आप लोगों को मालूम है। पत्नी को अप्रोच करके उन लोगों ने टिकट दिया, वार्ता उनसे हुई और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो। इसका मतलब कुछ पहले से ही मनगढ़ंत कहानी रही होगी ताकि मुझे टो कर दो, मुझे डिफेम करने की बात थी। कोई खेल समझ में आ रहा है क्या इसमें? कुछ तो होगा, लग रहा है कुछ डिफेम। हमको जिस तरीके से बयान दिए गए